गया। तमसा नदी के किनारे आधी रात पर उठ करके चले गए सुमंत को लेकर के भगवान। पहुंचे हैं गंगा के घाट पर, जहां केवट अपनी नाव में गंगा की धारा में मस्ती के साथ आनंद ले रहा है। अरे भैया एक केवट, अरे भैया हमको पार जाना, जरा नाव इधर ले आओ। केवट ने नहीं सुना। सुना तो था पर सुनते हुए भी नहीं सुना, सुनते हुए भी नहीं सुना। अरे भैया केवट, अरे हमको पार जाना है, जरा नाव ले आओ इधर। बड़े नखड़ों के बाद में केवट ने दृष्टि डाली, भगवान बुला रहे थे। थोड़ा सा नाव किनारे की तरफ लाया। भैया हमें पार जाना है। पार करोगे आप? बोले क्या आपका जाना जरूरी है? पार जो प्रभु पार अवश्य गाचै, मोहि पद पदुम पखारन कह। बिना चरण धोए आप पार नहीं जा पाओगे। अरे भैया, जिससे तेरा काम बने उसे तू बना ले, पर मुझे गंगा पार कर दे। मैं आपके चरण धोए बिना नहीं चढ़ाऊंगा। तो धो ले भाई, पार तो कर। ठीक है आप यहीं खड़े रहो, अभी मैं घर जाता हूं और सबको बुला के लाता हूं और पानी लाऊंगा। दौड़ा दौड़ा गया केवट, आवाज लगाता हुआ, ए पर्वतिया, ए पर्वतिया, सुन है के देख हमारे घाट पर कौन आई गवा अपने चरण धुआवे के वास्ते। ए पर्वतिया सुन है के। पर्वतिया निकल करके आए। अरे पागल, देख हमारे घाट पर स्वयं परमात्मा आई गवा, स्वयं परमात्मा हमार घाट पर। अब दौड़ पड़े सब लोग, बड़े बूढ़े, बच्चे, माताएं, पुरुष, पूरा खानदान केवट के साथ आगे आगे केवट। और राम जी ने देखा कि बड़ी लाइन लगी है, भाई क्या हो गया। वो सब भगवान का दर्शन करने आ रहे थे। परमात्मा जब आया होगा भक्तों के यहाँ तो कैसा हाल हुआ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हम कल नगला कृपी गए, हमारी गाड़ी घेर ली बच्चों ने। लगता था कि उठाई ले जाएंगे, गाड़ी को टिकने देंगे कि नहीं देंगे। हाँ? वहां भी कथा हुई थी ना, दोबारा भी वहां कथा है 9 फरवरी से। कौन सा गांव है? कृपी के पास में है, राजगढ़। राजगढ़ के पास में पता ना, कोई बदाना है? कौन सा, कौन सा गांव भाई? बदाना, 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 राजगढ़, कृपी, इन सब के बीच में है। हाँ, ये महाराज जी बैठे हैं, सब क्षेत्र को इकट्ठा करके कथा करा रहे हैं। संतों का तो काम ही है अच्छे काम करना, दुनिया में भक्ति जगाना। बड़ी कृपा है आपकी। कथा कहने का जो मौका, क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे? तुम्हारी आवाज हम तक नहीं आ रही, इशारे से कह दो। पानी पीना हो तो ओक लगा दो। 9 फरवरी को वहां कथा है।
ये इतना काफी है। आओ आप बताओ मैं क्या कह। अच्छा, संत भगवान जितने भी वहां आएंगे सबको जो है एक एक कमंडल प्रसाद में दिया जाएगा। अच्छा, इसलिए संत ज्यादा आएंगे, है ना। और हमें क्या दिया जाएगा? हमको भी कमंडल दिया जाएगा। हम तो बाबा मांगते ही नहीं है। कमंडल तो मांगने वालों को चाहिए। अच्छा, ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार। अभी मुझे कहना नहीं चाहिए पर मेरा मन नहीं मान रहा। कुछ ही दिनों में, जल्दी ही, अब ये पता नहीं कब, आपके पास में ही शिकोहाबाद में कथा आने वाली है। एक दो दिन में डिसाइड कर देंगे तारीख, फिर आपको बता देंगे, ठीक है। अच्छा लगेगा ना शिकोहाबाद में? हाँ, ये ताली नहीं बजा रही है, बहुत बेकार है। हाँ, ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। हो गई मोरी सांवरिया के प्यार। हार हार महादेव। तो भगवान केवट के घाट पे आए होंगे तो कैसा दृश्य बना होगा हमें नहीं पता, लेकिन हम एक छोटे मोटे से जीव भगवान की कथा कहते हैं और हम किसी गांव में पहुंच जाएं तो फिर भक्तों का भाव देखने लायक होता है साहब। भगवान की तो बात ही अलग है। भैया, पानी कठवता भर ले आ, पानी कठवता भर ले आवा, अति आनंद उमगी अनुराग, अति पांव को धोया, भगवान डगमगा। अरे अरे भैया, हम गिर पड़ेंगे, तुम इतना ऊंचा पांव क्यों कर रहे हो? केवट ने कहा, गिर पड़ोगे तो गिर पड़ो, यदि हमारे सिर नहीं पकड़ोगे तो गिरोगे ही। हैं? गिरने से बचना है तो हमारे सिर को पकड़ लो। भगवान ने एक हाथ से सिर पकड़ लिया केवट का, लेकिन दूसरा पांव उठाया। केवट सोच रहा है कि अभी एक ही हाथ पकड़े हैं, दूसरा हाथ तो जने अभी बचा रहा, क्यों है ना, देखेंगे कब तक बचाएंगे। दूसरा पांव थोड़ा सा और ऊंचा उठाया। हाँ? अरे भैया, तुम इतना ऊंचा उठा रहे हो, हम गिर पड़ेंगे। अरे एक हाथ से पकड़ोगे तो गिरोगे ही ना, दूसरों को गिरवी रखे हो क्या? अरे दोनों हाथों से सिर पकड़ लो, गिरोगे नहीं। तब भगवान ने दोनों हाथों से केवट का सिर पकड़ लिया, अर्थात दोनों हाथों को केवट ने अपने सिर पर रखवा लिया अपने तरीके से। आखिरकार नाव में बैठ गए, भगवान पार हुए।
उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता, उतर ठाड़ भय शूर शरीरेता, उतर ठाड़ भय शूर शरीरेता। राम जी ने जानकी की ओर देखा, कुछ कहा नहीं, देखा। इतने में तो सीता जी ने अपनी उंगली में से अंगूठी उतारी, राम जी को दे दी। राम जी जब केवट की तरफ इस अंगूठी को करने लगे, केवट ने तो हाथ जोड़ लिए, कान पकड़ लिए, बाबा आप क्या करते हो? बहुत काल में कीने मजूरी, बहुत काल में कीने मजूरी, आज दीन पीरी पने पूरी जिंदगी मैंने जो मजदूरी की है उसका सच्चा फल तो मैंने आज ही पाया, और आज की मजदूरी को यदि मैं बेच दूं तो मुझसे ज्यादा अभागा कौन होगा? भगवान मैं गरीब जरूर हूं, मैं गरीब जरूर हूं, पर परमात्मा से या किसी महात्मा से भी मैं मजदूरी ले लूं, मेहनत ले लूं तो मुझसे ज्यादा गिरा हुआ कौन होगा? महाराज मैं गरीब तो हूं पर इतना गिरा हुआ नहीं हूं, आप आशीर्वाद दीजिए, आप बस अपना मान लीजिए, आप अपना प्रेम प्रदान कीजिए। भगवान आज ऐसा क्या है तीनों लोकों में जो मुझे प्राप्त नहीं हो गया? मेरे पितर तर गए, मेरे पुरखा तर गए, मैं तर गया, मेरे बच्चे तर गए, और क्या चाहिए? भगवान आजो नाथ में काहे न आजो नाथ में काहे न पावा, मीटे दोष दुख दारिद्र दावा, मीटे दोष दुख दारिद्र दावा। केवट भैया आपको तो कुछ नहीं चाहिए, पर हमारी खुशी के लिए तो ले लो ना, हमें अच्छा नहीं लगेगा। केवट हमारी खुशी के लिए तुम ले लो। भगवान मेरा दिल नहीं उठ रहा भैया, फिर हमको दुख होगा। अच्छा ठीक है चलो लाओ, अंगूठी ले ली। उसके बाद भगवान का हाथ पकड़ा और वो अंगूठी हाथ में रख दी। बोले ये क्या हुआ? बोले मैंने ले ली, मैंने स्वीकार कर ली, अब इसको अपने साथ रखो। 14 वर्ष बाद जब यहाँ से लौटो तो यहीं से निकलना, मेरे घाट पे ठहरना और मेरी अमानत मुझे वापस कर देना, तब तक मैं लेने वाला नहीं। यदि आज की मजदूरी आज ही ले लूंगा तो ये मजदूरी होगी, लेकिन जब लौट के दोगे तो ये प्रसाद होगा।
फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में सिर धरे लेवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा फिरती बार मोहि जो देवा फिरती बार मोहि जो देवा। लौट करके आप जो भी दोगे ना मैं स्वीकार कर लूंगा। और भगवान जब लौट के आए हैं ना तो बताएं क्या हुआ। भगवान देने लगे। केवट बोला 14 साल आपने रखी है, कुछ ब्याज फ्याज कम से कम चक्रवर्ती न दो तो कम से कम साधारण तो कम से बनता है ना। राम जी बोले भैया हमारी तो तय ही नहीं वही थी, ब्याज ब्याज की है, हमें तो जरूरत ही नहीं थी, तुमने जबरदस्ती हमारे पास रखा। अरे 14 वर्ष बाद भी आप जो कहते हो वही माल लौटा रहे हो, ये कहाँ का संविधान है। भगवान मैं अंगूठी की ब्याज की बात नहीं कर रहा। तो भगवान मेरे पास जो वाहन था उस वाहन में मैंने आपको बिठाया। अब आपके पास जो वाहन है उस वाहन में मुझे बिठा लो, बस मेरा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। अब इसने तो बिठाया था नाव में टूटी फूटी में, और भगवान तो एरोप्लेन से आए हैं, विमान से आए हैं, हवाई जहाज से आए हैं। अब ये केवट कब कब हवाई जहाज में बैठता, कब कब विमान में बैठता, लेकिन भगवान ने केवट को ऊपर बिठाया। हा? निष्काम भाव जिनके अंदर होता है, सच्चा भाव सच्चा प्रेम होता है, वे वहां भी बैठ जाते हैं जहां कोई योगी भी नहीं बैठ पाता, मुनि भी नहीं बैठ पाता, कोई सन्यासी भी नहीं बैठ पाता, और वहां साधारण से साधारण व्यक्ति भी बैठ जाता है यदि भाव बहुत हो तो। भगवान केवट से विदा लेकर के आगे बढ़े हैं भरद्वाज जी के आश्रम पर। अब रामायण के प्रसंग तो बड़े गजब गजब के हैं, कहाँ रुकूं कहाँ चलूं। चलो थोड़ा सा मैं रुकता हूँ। यमुना के किनारे जो कौल भील हैं, जो खेतों में काम कर रहे हैं, जंगल में काम कर रहे हैं, उन्हें पता लगा कि भगवान आ रहे हैं तो दौड़ पड़े, फावड़ा फेंक करके, खुरपी फेंक करके, कुल्हाड़ी फेंक करके दौड़ पड़े भगवान के दर्शन के लिए। भगवान एक पेड़ के नीचे जो चबूतरा था कच्चा सा, उस पे बैठ गए और ये कौल भील इकट्ठे हो गए, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। एक टक रहे निमेष न लावा, आंखें अपलक देख रहे हैं भगवान को। लेकिन भैया इन लोगों का बोलने का मन हो रहा है, बात करने का मन हो रहा है, लेकिन बात नहीं कर पा रहे, डर लग रहा है, पता नहीं भगवान कैसे हैं, क्या है, इनका स्वभाव क्या है, डर रहे हैं। एक दूसरे से कह रहे हैं तू बोल ले, दूसरा कह रहा है मैं क्यों बोलूं, तू ही बोलना, इशारा कर रहे हैं। जब कोई नहीं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, तो एक बड़ा बूढ़ा सा भील था,
सब लोगों ने उसको इशारा किया कि भाई तुम बड़े बूढ़े हो, तुम बोलो। तब वो बड़ो बूढ़ो भगवान से बोलो, भगवान बुरा मत मानना, हम गांव के गंवार लोग हैं, हम न पढ़े लिखे हैं, न जानते हैं, न होशियार हैं, हम तो खेतों में लगे रहते हैं, जंगल में लगे रहते हैं, हम पे बोलना तो आता नहीं है, पर बोलने का मन हो रहा है, तुम बुरो न मानो तो कछु कहें। राम जी तो कछु नहीं बोले, न हाँ करी न ना करी। पीछे लखन जी खड़े थे, उन्होंने आंखें निकाली, कर रही। बोले जब बोला नहीं जाता, पढ़े लिखे नहीं हो, भाषा बोलने की तमीज नहीं है, तो चुप खड़े रहो ना, दर्शन करो। है तुम्हारे बाप दादे के मैंने का? हाँ, जब समझ में आता है कि हम बोलना जानते नहीं, भाषा ठीक नहीं है, तो दर्शन ही करो, कई झंझट में पड़ते हो। तो बड़े बूढ़े ने जब की आंखें देखी लाल लाल, तो बाग बेचारे डर लगा, की जो तो आंखें निकाल रहे हो। उसने बगल वाले से कहा देखो वो आंख निकाल रहा है, तुमने हमको आगे कर दिया है। तब बगल वाले बोले और पीछे वाली थी मटर पे, वो तो छोटो है, बड़ो तो आगे वालो है, आगे वाला तो कुछ ना कह रहे हो ना, है देखो आगे वाला तो मुस्कुरा रहा है। भगवान जी तो थोड़े थोड़े मुस्कुरा रहे थे। तब बड़े बूढ़े की ने जान में जान आई कि चलो आगे वालो तो नाराज नहीं है। उसने कहा भगवान हम कुछ बोल लें, आपसे कुछ बात कर लें। तो भगवान ने मुस्कुरा करके थोड़ा सा इशारा कर दिया कि ठीक है, आप जो कहना चाहते हो। बोले नहीं प्रभु, इशारा कर दिया। तो वो भील जो है भगवान से कहता है, हम बनवासी बिटुआ माने बेटा, रउआ माने आप, हवा माने हो, और राजा बाबू माने बहुत बड़े कोई आदमी। आप तो कोई बहुत बड़े राजा बाबू हो, और हम तो कौल भीलन के बालक हैं। भोजपुरी भाषा के कुछ शब्द हैं, समझ में आ जाएंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे हम बनवासी कौल भील के बिटुआ रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ। हवा रउआ, राजा बाबू, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ। हम बनवासी लोग नाही बानी तोहरा जोग, हम बनवासी लोग नाही बानी तोहरा जोग, हम बनवासी लोग नाही बानी तोहरा जोग। लखन जी ने इशारा किया पीछे से कि बाणी जब हमारे लायक नहीं है तो फिर चुप क्यों नहीं बैठ रहे, क्या बकबक कर रहे हो। तब बूढ़े ने कहा, हे बाबा, हे भगवान, करें क्या, बोला भी जाता नहीं है और बोले बिना रहा भी जाता नहीं है। बोले क्यों, ओ मन रीछ गैला तोहरा, ओ मन रीछ गैला तोहरा, देख के शुभ हुआ रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ,
कहा भगवान मन कर रहा है आपको अपने घर ले चलें, आपको कुछ खिलाएं, आपको कुछ पिलाएं, लेकिन हम जानते भी नहीं है कि आपको क्या पसंद है। और हम तो गाँव के गंवार लोग जंगली हैं, जहाँ हमारा खान पान अलग और तुम्हारा खान पान, इसलिए हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है। का खिलाई का पिलाई कहाँ आसनी लगाई, का खिलाई का पिलाई कहाँ आसनी लगाई। ऐसा मन कर रहा है आपको कहाँ बिठाएं, कहाँ उठाएं, कहाँ आसन लगाएं, क्या खिलाएं क्या पिलाएं। कभी कभी हम गांव में जाते हैं, कोई बड़ी बूढ़ी माताएं मिल जाती हैं तो पता है हमसे क्या कहते हैं, बाबा ऐसा लग रहा तुम्हें उठा के पेट में डाल लें। मैंने की पेट में तो निकल जाऊं भैया, पेट में दोबारा क्या रख रहे हो। ऐसे ये कॉल लील कह रहे हैं का खिलाई का पिलाई कहाँ आसनी लगाई, का खिलाई का पिलाई कहाँ आसनी लगाई। हमनी का धन फल हमनी का धन फल फूल और पतुआ, फूल और पतुआ रउआ राजा बाबू हौवा राजा बाबू हौवा राजा बाबू हौवा राजा बाबू हौवा। चलो हमारा घरे राह चलवा की ना किछु का, चलो हमारा घर राह चलवा की न किछु कहा। भगवान हमारी छोटी सी टूटी फूटी सी झोपड़ी है, मन हो रहा है कि आपको अपने घर ले चलें। वैसे ज्यादा व्यवस्था नहीं है, जितने हम सदस्य हैं उतने ही ठौर है, जगह है, लेकिन आप घर चलोगे तो हम बाहर रह लेंगे और आप अंदर रह लेना। लेकिन आपको देख देख के अंदर बाहर की कुछ पता नहीं चलेगा, जीवन कट जाएगा। आप घर चलो, चलो हमारा घर चलवा की न किछु कहा। पता है ये भील बहुत देर हो गई, बोले ही चला जा रहा है, बोले ही चला जा रहा है, भगवान कुछ बोल ही नहीं रहे। अच्छा कोई एक जना बोलते रहे, सामने वालों बोले नहीं तो डर लगने लगता है कि पता नहीं इसने कुछ बोला ही नहीं, जाके मन में जन का चल रही होगी, जन का बात आ रही होगी। तो ये भील ने कहा सुनो भगवान देखो हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, आपको अच्छो लगे तो चलो, नहीं अच्छो लगे तो मत चलो, पर जब मोड़े थे कछु बोलो तो सही है। हमें घंटन हो गए बोलते बोलते, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे हमारी प्रार्थना है, चलना हो तो ठीक है, न चलना हो तो ठीक है, कछु हाँ ना तो करो, हमारे कोई संतोष बने कि हाँ हमसे कछु जिनने हाँ या ना करी। चलो हमारा घर राह चलवा की न किछु कहा। चलो हमरा घर राह चलवा की न किछु कहा। मर जीवा तुम्हार किछु, मर जीवा मर जीवा मर जीवा मर जीवा तुम्हार किछु, मर जीवा तुम्हार किछु, नाही बात बउआ रउआ राजा बाबू हौवा राजा बाबू हौवा राजा बाबू हौवा राजा बाबू हौवा।
बैठे थे बात कर रहे कि भैया एक बात बताओ जी, बाबा जी क्यों है गए? साधु वेश में है ना भगवान। एक जना बोले जिनके घर भर के सब मराए गए होंगे ताते जी बाबा जी है गए। दूसरे बोले मरे हो चाहे नहीं मरे हो, अब ये घर से निकल आए तो मर जाएंगे हैं। जब नेक देर देखवे थे हमारे मन की जी हालत है, तो जिन्होंने पाला होगा जन्म दिया होगा उन्हें ये छोड़ के आए होंगे तो वे का जिंदे तोड़े ही रहेंगे। कोई तो हरा घर बाकी माई बाबू बाकी ना, कोई तोरा घर बाटी माई बाबू बाकी ना, कोई तो हरा घर बाटी माई बाबू बाकी ना। तापसी के वेश तोहरा, तापसी के वेश तोहरा। इनके तपस्वी वेश को देख करके ऐसा लगता है कि इनसे कोई झंझट लग गो, इनसे कोई बना हुआ बन गो कर रो। ताते जे घरे छोड़ छाड़ के जंगल में भाग आया। तापसी के वेश तोहरा, तापसी के तापसी के वेश तोहरा, लागता बनौआ रउआ। राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ। राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ। मन रीझ गईला तोहरा, मन रीझ गईला तोहरा, देख के शुभ हुआ रउआ। राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा। बहुत देर हो गई, ये भील बोले जा रहा था, भगवान चुप थे। भगवान ने लखन को इशारा किया और कहा जानकी से कहो चलें। लखन ने इशारा किया जानकी जी को, तीनों प्राणी खड़े हुए और चल दिए। अब जब वे चलवे लगे तो जी पब्लिक जितनी जा बड़े बूढ़े थे कह रही कि तुम बोलो वही पे टूट पड़ी सब पब्लिक, तेने भगाए दे। सब लोगों ने कई बात है कि तू बोल, और वो बोल पड़े बेचारो तो फिर वही पे टूट पड़े कि तू बकबक कर रो, ताते बेचारे उठ के चले गए। जा दुनिया की बातों में मत आ जाना। दुनिया पहले तुम में धक्का देगी और गिर पड़े हो तो कह देगी हमें क्या पता तू गिर पड़ेगा।
लंका में जब हनुमान जी गए तो पता है जब हनुमान जी पकड़ में आ गए जानबूझ करके तो मारे चरण करहि बहु हासी। सब लंकावासी कह रहे कि जो चोर था पकड़ा गया अशोक वाटिका में, रावण ने पकड़वाया है मेघनाथ पर, जैसे तैसे हाथ आयो हैं देवकनपटी पे, देवकनपटी पे। हनुमान जी खा रहे आराम से बैठे बैठे और कनपटी पे हाथ नहीं मार रहे तो मारे चरण, लात मार रहे हैं। चोर चोरी करेगा चोर। हनुमान जी बोले मार लो, थोड़ी देर पीछे बताएंगे तुम्हें हाँ? कि संत में लात मारने का फल क्या होता है। सब लंकावासी कह रहे हैं चोर है पकड़ा गया, हाँ अब करेगा चोरी, देख कनपटी पे दे पीछे पीछे थे खूब लाते मारे। फिर जब हनुमान जी ने छोटा रूप बना करके और उसमें से नागपाश में से अपने आप को छुड़ाया और एकदम छलांग लगाई और विशाल रूप धारण कर लिया। पहले छोटे फिर विशाल और फिर जगह जगह प्रसाद बांटे अग्नि को घर घर में हैं, हर एक की किवारन में छप्पर में झोंपड़ी में सब में जब आग लगाई अब हाहाकार मचो। तो वे जो लात मार रहे ना वे जो कह रहे चोर है पकड़ा गया है चोर चोर। अब वे एक दूसरे से कह रहे तू चोर बता रहे हो, मैं तो पहली करो चोर नहीं है कोई देवता है देवता। तो भाने भाई कनपटी पे था बोले मैंने कहा चोर कही, मैं तो देवता बता रहा हूं। अब आपस में कहने लगे कि देवताओ देवताओ देवताओ। जा दुनिया को कोई भरोसा ना भैया हैं, हाल चोर बना दे और हाल हाँ देवता बना दे और हाल देवता बना दे, थोड़ी देर पीछे ये चोर बना दे। जाको कोई भरोसा ना। जा बेचारे भीलते सबन ने कही कि तू बोल हैं, लेकिन जब बोले जब भगवान चले गए तो अब वही पे सब टूट पड़े कर ले बकवा हम कह रहे मोह बंद कर ले चवर चवर। बूढ़ो बोलो भैया जी कौन सा संविधान है तुम्हारा है? तुम्हारी बात मानी तुम ही ऐसे कर रहे हो। भगवान जब जाने लगे आगे बढ़े तो सब पीछे पीछे चलवे लग गए। लखन जी ने भगवान का पल्लू पकड़ा दुपट्टा पकड़ा कहा कि ले पीछे भीड़ आ रही है कहाँ ले चलोगे या बारात है। ऐसे तो सब पीछे पीछे लग जाएंगे हैं? एक अयोध्या छोड़ के आए दूसरी अयोध्या बस जाएगी। राम जी ने पीछे देखा तो सचमुच में भीड़ आ रही। भगवान ने पीछे को देखा और कर रही निगाहें करी थोड़ा। सब जने वहीं रुक गए कि देखो आंख निकाल रहे हो तो बड़े बारे वो आंख निकाल रहे। पहले तो वो छोटा वाला निकाल रहा था अब तो ये बड़े बारे। बोले अब क्या करें, बोले यहीं रुको आगे मत बढ़ो नाराज हो जाएंगे। सब जने रुक गए। शरीर तो रुक सकता है लेकिन मन को कौन रोक सकता है। मैं यहाँ व्यासपीठ पर बैठता हूँ, मेरे नीचे पहरेदार लगे रहते हैं रोकने वालों को। कुछ लोग आते हैं मिलने के लिए, मंच पे मिलना नहीं होता तो वे लोग उनको रोक देते हैं, वे बेचारे लौट जाते हैं अपनों से मोहल्ले के। शरीर को तो रोक सकते हो, मन को कौन रोक लेगा है? हमारा तुम्हारा मन तो जरूर एक दूसरे से मिलता है। कौल भील तो खड़े रह गए, मन भगवान के संग चला गया। टुकुर टुकुर देखते रहे जब तक भगवान दिखते रहे। घर में लौटने का मन नहीं हो रहा। ये हालत आप लोगों की भी होगी, आज नहीं लास्ट के दिन जब कथा पूरी हो जाएगी तारीख 25 को। फिर मैं आप लोगों से कहूंगा कि अब अपने अपने घर जाओ। आपका घर जाने का
मन नहीं होगा। जो पहले कथा करा चुके हैं, जो सुन चुके हैं, उन्हें पता है। घर में मन न लगेगा, दुनिया में मन न लगेगा, और मैं तुम्हें संग लेकर के नहीं जा सकता, क्योंकि मैं भी साधु वेश में हूं। फिर क्या होगा? घर में रह करके तुम्हारे दिमागों में कथा चलेगी, तुम्हारे हृदय में कथा चलेगी, तुम्हारी टेलीविजनों में कथा चलेगी, तुम्हारे मोबाइलों में कथा चलेगी, तुम्हारे आंगन आंगन में कथा चलेगी। मेरे न होने पर भी मेरे होने का एहसास होगा। तू नहीं दिल में तेरे फोटो सजा लिए, तू नहीं दिल में तेरे फोटो सजा लिए, तू नहीं गाने तेरे लब पर गुनगुना लिए। तू नहीं दिल में तेरे फोटो सजा लिए, तू नहीं लव पर तेरे गाने गुनगुना लिए। जब हो सकी न बात तो हमने यही किया, जब हो सकी न बात नहीं हो पाई कोशिश करने के बाद तो क्या किया? जब हो सकी न बात तो हमने फिर यही किया, फोन में गाने तेरे फिर से बजा लिए। जब हो सके न बात तो हमने यही किया। ना जाने तो से कौन जन्म का नाता। तुम जितने भी यहाँ बैठे हो, चाहे महात्मा हो, चाहे बच्चे हों, चाहे माताएं हों, चाहे बच्चियां, तुम जितने भी यहाँ बैठे हो, 2 दिन की मुलाकात आपसे हुई है। आपको लगता होगा कि ये महात्मा तो कुछ अपना सा है, कुछ अपनापन सा है इसमें, बाबा कुछ अपने से लगता है ना, ऐसा है? बोलो तो सही, क्या दुश्मन लगे रहूं? मानो चाहे न मानो, हूं तो मैं तुम्हारा दुश्मन ही, क्योंकि दुश्मन भी इतना कष्ट नहीं देगा जितना कष्ट मैं तुम्हें लास्ट के दिन दे करके जाऊंगा। क्यों दरोगा जी? तुमको तो शूट कर दूंगा, है? बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुरत एक। ए संत भगवान, आपको मैं दुश्मन लगता हूं कि अपना? अपना मानो चाहे मत मानो, दुश्मन हूं तुम्हारा पक्का। बताऊंगा तुम्हें लास्ट को, तुम 9 आंसू नहीं रोगे तो। दुश्मन का काम रुलाना होता है ना। हाँ, वैसे अपनों का काम भी रुलाना होता है और दुश्मनों का काम भी रुलाना होता है। अंतर इतना है, दुश्मन मिलता है तब रुलाता है, और अपना जब बिछुड़ता है तब रुलाता है। दुश्मनी तो दोनों ही निकालते हैं, अपने और पराए, दोनों दुश्मनी निकालते हैं। ना जाने तो से कौन जन्म का नाता, हो नाता। ना जाने तो से कौन जन्म का नाता, हो नाता। ना जाने तो से कौन जन्म का नाता। ना जाने
रे मनमोहन तुझ बिन रहा न जाता। कृष्णा रे तो से कौन जन्म का नाता। कृष्णा रे तुझसे कौन जन्म का नाता। हो नाता। कृष्णा रे तुझसे कौन जन्म का हो नाता। जाने तुझसे कौन युगों का नाता। हे मनमोहन तुझ बिन रहा न जाता। कान्हा रे तो से कौन युगों का नाता। कान्हा रे तुझसे युगों युगों का नाता। कृष्णा रे तुझसे जन्म जन्म का हो नाता। प्यारे रे तो से युगों युगों का नाता। इन कौल वीलों को आखिर को रहना ही था, क्योंकि साथ तो कोई किसी के जाता नहीं है। भगवान आगे और भी संत महात्माओं से मुनियों से मिलते हुए और चित्रकूट पहुंचे हैं। इधर भरत जी को सुमंत जी पहुंचे हैं अयोध्या, और दशरथ जी महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया। वशिष्ठ जी ने दूतों को भेजा कि भरत को बुला के लाओ नानी के यहां से, और दूत लेकर के आए। भरत जी ने जैसे ही प्रवेश किया अयोध्या में, अयोध्या सब शोक युक्त है केवल, और दूसरी मंथरा। पूरी अयोध्या में दो व्यक्ति खुश हैं। सीधे केकई के महल में जब गए ये भरत, आरती का थाल लेकर के खड़ी, और वो भी सफेद वस्त्रों में, मांग में सिंदूर नहीं है, लेकिन आरती का थाल। भरत की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या आरती, और शरीर पर वैधव्य विधवापन, मैं क्या देख रहा हूं। तात बात में सकल समारी, भई सहाय मंथरा विचार। कछुक काज विधि बीच बिगारा। बेटा मैंने सब बात संभाल ली, थोड़ा सा विधाता ने गड़बड़ कर दिया बीच में, तेरे पिताजी नहीं रहे। इतना सुना भरत जी की आंखें लाल, हृदय जैसे फट जाएगा। मेरे पीछे ये सब कैसे हो गया। केकई ने बता दिया कि मैंने अपने वरदान मांग लिए थे अपने बेटे के लिए, राम का वन गमन हो गया। भरत बिसरे
पितु मरन सुनिए राम बन गौन। भरत का हृदय फटने लगा और पिता का मरण भूल गए जब राम जी का वनवास जाना सुना था। और थोड़ी देर तक अचेत अवस्था, किम कर्तव्य विमूढ़ अवस्था आई। थोड़ी देर बाद अपने को संभाला और फिर कैकेयी को सुनाया। गरी न जीह मुह परिउन कीरा, वर मागत तोहे भई नहीं पीरा। ये वरदान मांगते समय तेरी जीव में कीड़े नहीं पड़े, तेरा कलेजा फटा नहीं। अरे दुश्मन भी जिस राम को प्यार करते हैं, ऐसे परमात्मा के प्रति तेरे मन में ये वैर, ये द्वेष कहां से आ गया? वैरिहु राम बढ़ाई करही। अरे जिसके दुश्मन भी जिसे प्यार करते हो, ये क्या कर दिया तूने? हे विधाता, हे ब्रह्मा, आज मैं इस मां का अपने जीवन से त्याग करता हूं। परमात्मा से दूर करे वो कोई भी संबंधी क्यों न हो, वो अपना हो नहीं सकता। जो तेरा हो नहीं सकता वो मेरा हो नहीं सकता। मेरे और मेरे परमात्मा के बीच में दरार बन गई, भले ही ये जननी ही क्यों न हो। आज के बाद ये रिश्ता मेरा नहीं रहेगा। मरते दम तक मैं इसको मां नहीं कहूंगा। और आखिरी दम तक भरत ने कैकेयी को मां नहीं कहा, क्योंकि राम नाराज न हो जाएं, इसलिए कोई दंड तो नहीं दिया। कोई व्यक्ति अपराध करे और तुम उसे दंड न करो, दंड न दो, दंडित न करो, यह भी उस दंड से बड़ा दंड है। फिर उसे समाज, उसके कर्म अपने आप दंड देते हैं। और ऐसा दंड मिलता है कि शायद वह दंड छोटा होता जो दंड मिल जाता। घरों में यदि कोई मुखिया नाराज हो जाए और वो कुछ बुरी भली कह दे तो कम से कम निकल तो जाती है। और यदि वो बोले ना, कुछ दंड न दे, कुछ कहे ना, तो और ज्यादा बड़ा दंड होता है। भरत ने कोई दंड तो नहीं दिया, लेकिन अपने जीवन से त्याग कर दिया। जब राम वनवास से लौट करके आए थे ना, तो कैकेयी के पास गए। खुशी हुई तो सब भगवान ने सबको दिया कि तुम मांग लो, तुम मांग लो, तुम मांग लो। सबको दिया, सबने अपने अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगे भगवान से। लेकिन जब कैकेयी के महल में भगवान पहुंचे और कहा, मां मैं तुझे क्या दूं? तूने मेरी खातिर इतना बड़ा कलंक लिया, इतनी बड़ी बुराई ली, मैं तुझे क्या दूं? बता। कैकेयी ने कहा, राम यदि तू देना ही चाहता है तो मैं एक बात मांगना चाहती हूं। मां तू जो कहेगी मैं वह दूंगा। मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरी एक प्रार्थना है। तेरे लाडले भरत के मुख से मैं तरस गई हूं मां शब्द सुनने के लिए। यदि भरत तेरी बात मानता हो तो एक बार, फिर बार बार नहीं, एक बार वो मुझसे मां कह दे, बस मेरी छाती ठंडी हो जाएगी और मुझे इस धरती पर फिर कुछ नहीं चाहिए। एक बार मां कह दे। राम जी ने कहा, मां मैं भरत के पास जाऊंगा
पर मैं तेरे से वादा नहीं कर सकता। कोशिश करूंगा, शायद मेरी बात मान जाए। राम जी भरत के पास गए और राम जी ने कहा, भरत, मैंने सबको दिया है, लेकिन तुझे देने नहीं आया, तुमसे तो मैं कुछ लेने आया हूं। कुछ दोगे? यदि दे सको तो हां करो। भरत समझ गए कि कैकेयी के महलों से आए हैं राम। भरत जी ने कहा, भगवान, मैं आपका हूं, आज तक मैंने आपकी इच्छा का कभी उल्लंघन नहीं किया, आज्ञा की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आप ही बताओ मेरे कलेजे पर क्या गुजरी होगी इन 14 सालों में। आप कुछ भी मांगोगे तो मैं दूंगा, कुछ भी मांगोगे तो मैं दूंगा, लेकिन आप कहो कि मैं उसको मां कह दूं, ये मेरी वाणी से निकलेगा नहीं, ये मेरे दिल से निकलेगा नहीं। इसके अलावा आपके लिए सारा जीवन सब कुछ है, निकलेगा नहीं, मैं करूं क्या? आप बताइए, मेरी मां कौशल्या ने इसका क्या बिगाड़ा था? मेरी मां जानकी ने क्या बिगाड़ा था? सुमित्रा ने क्या बिगाड़ा था? उसका बेटा लखन भेज दिया। सुनैना ने, जनक ने क्या बिगाड़ा था? उनकी बेटी जंगल भेजी। इन अयोध्या वासियों ने इस कैकेयी का क्या बिगाड़ा था? कितने लोगों ने कष्ट सहन किया। अब मैं उसको इस मुंह से कैसे मां कहूं, तुम बताओ। राम जी की भी हिम्मत न पड़ी कि वो ये कह दें कि नहीं, मां कह दे तू। बात दवी की दवी रह गई साहब। जाके प्रियन राम बेदे तजिए ताहे कोटि बैरी क्षमा, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रियन राम बेदे, जाके प्रियन राम बेदे। ये अयोध्या का जो माहौल है और भरत का जो चरित्र है, इतना गहरा सागर है, इसमें घुस गई तो फिर उछलना पार पाना बड़ा मुश्किल है साहब। भरत पयोधि गंभीर, ये बहुत गहरा सागर है। आप लोग इतनी श्रद्धा से आते हो, इतने भाव से आते हो, जाने कहां कहां से आते हो। आपके भाव की पूर्ति करने का प्रयास तो मैं करता हूं, पर कर नहीं पाता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। इतनी मोटरसाइकिल, इतनी गाड़ियां और इतनी भीड़, और आज चौथा ही दिन है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं भरत चरित्र में घुसना नहीं चाहता। कल थोड़ी सी राम कथा और करके और कन्हैया का जन्म करेंगे, फिर कृष्ण लीला चलेंगे। ठीक है? राम राम। खड़े हो जाओ। एक भजन, बच्चे नाच लेंगे, फिर आरती होगी। बंसी एक बात कह दूं, जो नए नए बच्चे हैं
वे मोबाइलों से रिकॉर्डिंग करते हैं कथा पंडाल में। मोबाइल से आपको रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट से ये सारे भजन, ये गाने, ये कथाएं, ये सब नेट पर पड़ी हुई हैं। मेरा नाम डाल करके और आप लोग YouTube पर सर्च करेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ भी ना खोज पाएँ तो पीछे एक बच्चा लैपटॉप लेके बैठा रहता है और डाउनलोड करता है, क्योंकि पंडाल में आप रिकॉर्डिंग करते हैं वो साफ नहीं आती, अच्छी नहीं आती, तो आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। काना बंसी पारा राधा जू का प्यारा, काना बंसी पारा राधा जू का प्यारा, मेरी भरी चपटिया ले गयो काना बंसी वारो, काना बंसी वारो। हे हरी
बारो हरी भक्ति ले गयो कान्हा बंसी वारो। कान्हा बंसी वारो राधा जुगो प्यारो कान्हा बंसी वारो राधा जुगो प्यारो। वो मेरी भरी झपटिया ले गयो कान्हा बंसी वारो कान्हा बंसी वारो कान्हा बंसी वारो। हर हर महादेव जय जय श्री राधे। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुम्हें कोर जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें कोर जाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। जीवन
पृथ्वी चान्दिरापः चान्दिरोगदेः चान्दिः वनपतयः चान्दी विश्वे देवाः चान्दी ब्रह्म चान्दिः त्र्यंबकं चान्दिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलि ओम नल्लेनल्यमय चान्ददेवा तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्नः तेह न कर महिमानः ततन्तत्र पूर्वे चाद्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवन्दे कामकुलजम्बकवाटिलाब्जै पूर्णागदाधिकारभि दर्शाल पुष्पै बिल्वाप्यबाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरा प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रोष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण के राजा रामचंद्र भगवान के व्यास जी महाराज के सुखदेव जी महाराज के परीक्षित जी महाराज के जय जय श्री राधे। बंसी की धुन के हम मस्ताने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। बंसी की धुन के हम मस्ताने हो गए, बंसी की धुन के हम मस्ताने हो गए, ओ श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। तेरे बिना बेसहारे हैं हम, कर दो कन्हैया अब नजर करम।